सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। गायत्री साधना से श्री समृद्धि और सफलता, मनी, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। आइए इसको समझते हैं। गायत्री महाविज्ञान भाग 1, पृष्ठ नंबर 24। गायत्री त्रिगुणात्मक है। इसकी उपासना से जहाँ सतोगुण बढ़ता है वहाँ कल्याणकारक एवं उपयोगी रजोगुण की भी अभिवृद्धि होती है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि रजोगुणी आत्मबल बढ़ने से मनुष्य की गुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं, जो सांसारिक जीवन के संघर्ष में अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं। उत्साह, साहस, स्फूर्ति, आलस्य के बिना जीवन, आशा, दूरदर्शिता, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी में माधुर्य, व्यक्तित्व में आकर्षण, स्वभाव में मिलनसारी जैसे अनेक छोटी बड़ी विशेषताएं उन्नत तथा मनुष्य के अंदर विकसित करते हैं, जिसके कारण श्री तत्व का उपासक भीतर ही भीतर एक नए ढांचे में ढलता रहता है। उसमें ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिनके कारण साधारण व्यक्ति भी धनी समृद्ध हो सकता है। गायत्री उपासकों में ऐसी त्रुटियां जो मनुष्य को दुखी बनाती हैं नष्ट होकर वे विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण मनुष्य क्रमशः समृद्धि, संपन्नता और उन्नति को अग्रसर होता है। गायत्री अपने साधकों की झोली में सोने की असरफियां नहीं उड़ेलती, यह ठीक है, पर यह भी ठीक है वह साधक में उन विशेषताओं को उत्पन्न करती है जिनके कारण वह अभावग्रस्त दीनहीन नहीं रह सकता। वह अपने लिए आवश्यक धन संपत्ति कमा सकता है। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं हमारी जानकारी में हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। एक उदाहरण है कि ग्राम हरी, जिला छिंदवाड़ा के पंडित भूरेलाल ब्रह्मचारी लिखते हैं, रोजी में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण मैं धन धान्य से पूर्ण हूँ। जिस कार्य में मैं हाथ डालता हूँ उसी में सफलता मिलती है। अनेक तरह के संकटों का निवारण अपने आप ही हो जाता है। इतना अनुभव मुझे मेरी गायत्री नित्य साधना मंत्र जपने का है। जब भी किसी कार्य को हाथ में लेता हूँ तो मैं संकल्प पूर्वक गायत्री मंत्र जपता हूँ। ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण है झांसी के पंडित लक्ष्मीकांत झा का। वह लिखते हैं कि मुझे बचपन में ही से गायत्री पर श्रद्धा हो गई थी। उसी समय से 1000 मंत्रों का नित्य जप करता हूँ। 1000 मंत्र का मतलब है कम से कम 10 माला रोज। इसी के प्रताप से मैंने साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्य रत्न तथा वेद शास्त्री आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं तथा संस्कृत कॉलेज झांसी का प्रिंसिपल बना बैठा हूँ। मैंने एक सेठ के 16 वर्षीय मरणासन पुत्र के प्राण गायत्री मंत्र जप के प्रभाव से बचते हुए देखे हैं, जिससे मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई है। ऐसा ही एक उदाहरण है वृंदावन के पंडित तुलसीदास शर्मा जी लिखते हैं कि लगभग 10 वर्ष हुए होंगे श्री उड़िया बाबा की प्रेरणा से हाथरस निवासी लाला गणेशी लाल ने गंगा किनारे कर्णवास में 24 लाख का गायत्री अनुष्ठान करवाया था। उसी समय से गणेशी लाल जी की आर्थिक दशा दिन दिन ऊंची उठती गई और अब उनकी प्रतिष्ठा संपन्नता तब से चौगुनी हो गई है। ऐसा ही एक उदाहरण है प्रतापगढ़ के पंडित हरनारायण शर्मा लिखते हैं कि मेरे एक निकट संबंधी ने काशी में एक महात्मा से धन प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने उपदेश दिया कि प्रातःकाल 4 बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर संध्या के बाद खड़े होकर नित्य 1000 गायत्री मंत्र का जप किया करो। उसने ऐसा ही किया, फलस्वरूप उसका आर्थिक कष्ट दूर हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण और मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्रयाग जिले के छितौना ग्राम निवासी पंडित देवनारायण जी की देव भाषा में असाधारण विद्वान और गायत्री के अनन्य उपासक हैं। 30 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। स्त्री बड़ी सुशील एवं पति भक्त मिली। विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी जब कोई संतान नहीं हुई तो वह अपने आप को बंधत्व से कलंकित समझकर दुखी रहने लगे। पंडित जी ने उसकी इच्छा जानकर 1.25 लाख का जप अनुष्ठान किया। कुछ ही दिनों में उनके एक प्रतिभावान मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ,
जो आजकल देव भाषा की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण है प्रयाग के पास जमुनी ग्राम में रामनिधि शास्त्री नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे, पर गायत्री साधना में उनकी बड़ी तत्परता थी। एक बार 9 दिन उपवास करके उन्होंने 24,000 का मंत्र जप का पुरस्चरण किया। पुरस्चरण के अंतिम दिन अर्धरात्रि को माता भगवती ने बड़े दिव्य रूप में उन्हें दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे इस अमुक स्थान पर असरफियों से भरा घड़ा है, उसे निकालकर अपनी दरिद्रता दूर करो। पंडित जी ने घड़ा निकाला और वो निर्धन से धनपति हो गए। ऐसा ही इंदौर निवासी पंडित रक्षा पाल जी ने बताया कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था। थोड़े दिन की गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पीने से उसका स्वभाव बदल गया। उन स्त्री पुरुष दोनों में उत्तरोत्तर स्नेह बढ़ता चला गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, लेकिन ऐसा कैसे होता है? जब भगवान किसी को दंड देना चाहता है तो वह उसकी बुद्धि को पर पर्दा डाल देता है। भगवान किसी को कहते हैं ना, भगवान की लाठी में कोई आवाज़ नहीं होती। जब भी मनुष्य का प्रारब्ध आता है तब उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, वह अपना नुकसान स्वयं कर लेता है, गलत रास्ते पर चल पड़ता है, नशा इत्यादि करने लगता है, चोर जुआ इत्यादि खेलने लगता है और अपने आप को स्वयं तबाह कर लेता है। लेकिन जब वह माता गायत्री की शरण में आता है कोई भी व्यक्ति और साधना करने लगता है, नित्य कम से कम 1000 मंत्रों का जप करने लगता है, तो उसकी बुद्धि पे पड़ा ताला हट जाता है। उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है, तेज हो जाती है और वह जिस काम में हाथ डालता है, योजना बनाकर डालता है, पूरे प्राणपण से डालता है, इसलिए उसको सफलता अवश्य मिलती है। गायत्री मंत्र जप से प्रारब्धों का शमन होता है, इसलिए आजीवन में आने वाली कठिनाइयाँ समाप्त होती हैं। जब आप किसी से कुंडली दिखाते हैं तो वह व्यक्ति आपको आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार होने वाले आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को बताता है। लेकिन अगर यदि आप गायत्री मंत्र जप करते हैं तो आप अपने जीवन की कई अनिष्टकारी घटनाओं को घटने से रोक सकते हैं या उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है, नित्य गायत्री मंत्र का जप करें और अपने जीवन में सफलता, सुख शांति, समृद्धि प्राप्त करें। अगर किसी छोटे लक्ष्य के लिए कोई छोटा लक्ष्य आपको प्राप्त करना है तो कम से कम 24,000 मंत्र का अनुष्ठान करिए 9 दिन के। यदि कोई बड़ा लक्ष्य है, बड़े लक्ष्य के लिए आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो कम से कम उसके लिए 1.25 लाख मंत्र जप 2 महीने के अंदर कीजिए। तब देखिए आपके बने काम बनते चले जाएंगे, रुके हुए काम आप देखेंगे कैसे चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। आपकी बुद्धि इतनी अच्छी चलेगी कि आप जॉब, व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देने लग जाएंगे। तो गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। नित्य गायत्री मंत्र जपिए और अपने जीवन को सुखमय करिए। गायत्री दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से आपकी रक्षा करती है। वो सांसारिक सफलता भी देती है, आध्यात्मिक सफलता भी देती है और व्यक्ति सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करती है। तो नित्य गायत्री मंत्र जपिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। धन्यवाद।